हेलो बच्चों कैसे हैं आप सभी। बच्चों आप सब घर पे रह के अच्छे से पढ़ाई कर तो रहे हैं ना। जो भी हम लोग पढ़ा रहे हैं, हम टीचर्स सारे सब्जेक्ट में जो भी पढ़ाई हो रही है बच्चों, उन सबको अच्छे से आप लोग पढ़िए और सारी चीज़ों को अपनी फेयर नोटबुक में फेयर ज़रूर करते जाइए। बच्चों आज 9 मई है। मैं अमृता क्लास 3rd में आज आप लोग को हिंदी व्याकरण पढ़ाऊँगी। हिंदी व्याकरण में बच्चों हम लोग वर्णमाला पढ़ चुके हैं, भाषा पढ़ चुके हैं और वर्ण भी पढ़ चुके हैं। आज मैं आप लोग को वचन के बारे में पढ़ाऊँगी। बच्चों वचन की मैंने यहाँ 2 परिभाषाएं लिखी हैं जिसको मैंने पहले से ही लिख लिया है। पहला है शब्द के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। फिर से इसको समझिए। शब्द के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। कहने का यह मतलब है बच्चों कि जो भी शब्द हो उस शब्द से उसकी संख्या का अगर हमें पता चलता है तो उसे ही वचन कहते हैं। आपके समझ के लिए मैंने एक और परिभाषा यहाँ पे लिखी है बच्चों। शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। जैसे कोई भी शब्द आप ले रहे हैं और उसकी गिनती करनी है हमें, वह एक हो या एक से अधिक हो है, उसकी संख्या कितनी है, एक है या एक से अधिक है, तो यह पता जब चलता है तो इसे ही हम लोग वचन कहते हैं। जैसे रात से पता चलता है बच्चों कि आज चांदनी रात है या आज पूर्णिमा की रात है, तो हम लोग रात से समझ रहे हैं कि सिर्फ एक रात की बात कही जा रही है। लेकिन अगर हम लोग कहते हैं कि नहीं, ऐसी कई रातें आई हैं या हमेशा रातें होती हैं, रातें हमेशा आती हैं, तो रातें का मतलब हो गया बच्चों, रातें या रातों, उसका मतलब होता है बहुत सारी रातों। तो ऐसे ही आप लोग कलम है, कलम से एक वचन का पता चलता है बच्चों और कलमे से बहुवचन का, यानी बहुत सारे अनेक सारे कलम। तो आगे देखिए बच्चों, वचन के 2 भेद होते हैं। पहला होता है एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। यहाँ पे फिर से देखिए, पहला होता है एक वचन और दूसरा बहुवचन। अब इसकी परिभाषा समझ लीजिए बच्चों। एक वचन शब्द के जिस रूप से संख्या में एक होने का पता होता है उसे एक वचन कहते हैं। यानी कि शब्द का वह रूप जिससे संख्या में एक होने का पता चले तो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे बकरी, कलम, रात, लड़की, कुत्ता, गाय, पेंसिल, नदी। इस तरह से बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिससे सुनने से पता चलता है कि वह संख्या में एक बता रहा है, तो वो एक वचन होता है। अब दूसरा है बच्चों बहुवचन। बहुवचन का परिभाषा होता है बच्चों कि शब्द के जिस रूप से संख्या में एक से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे बकरियाँ, कलमे, मैंने आपको बोला लड़की, तो लड़की यह एक अच्छी लड़की है, तो लड़की कैसी है, अच्छी है, यानी कि एक ही लड़की अच्छी है। तो लड़की को अगर हम लोग वहाँ लड़कियाँ लिखा है, इससे पता चलता है कि एक लड़की का बताया जा रहा है। तो एक लड़की है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक वचन कहेंगे। लेकिन अगर कह रहा है कि सभी लड़कियाँ अच्छी हैं, तो सभी लड़कियाँ अच्छी हैं, तो इससे पता चल रहा है बच्चों कि बहुत सारी लड़कियों के बारे में बताया जा रहा है। तो इस तरह लड़की शब्द हुआ एक वचन और लड़कियाँ हो गया बहुवचन। ठीक वैसे ही है बच्चों, कलम एक वचन, कलमे बहुवचन। तो बच्चों इस परिभाषा को आप लोग PDF की मदद से अपनी हिंदी फेयर नोटबुक में लिख लीजिएगा
और लिखने के साथ साथ इसकी परिभाषा को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही आपका होमवर्क रहेगा। ओके, थैंक यू।